बेसिक कंसेप्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा जी, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। बेसिक कंसेप्ट्स में से ये मैंने क्वेश्चन, ये टॉपिक्स अलग किए हुए हैं, और जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन अलग किए हुए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने खुद हर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन अलग करना है। ये मैं आपको इस तरह से नहीं दूंगा, आपने खुद करना है। ये आप मतलब कि आपको भी काम करना है, बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा जी, पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है स्टेट का, स्टेट की टाइप्स का। स्टेट की टाइप्स को पढ़ने से पहले हम पहले स्टेट के बारे में देख लेते हैं। स्टेट क्या होती है? स्टेट स्टेट क्या है? स्टेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उन एलिमेंट की क्या अहमियत है। स्टेट के हवाले से डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट बातें की हैं कि कोई कहता है कि स्टेट एक एंड है, स्टेट इज़ एन एंड, जो मैन है वो मीन है, या जो इंडिविजुअल है वो मीन है। और कोई कहता है कि आई एम द स्टेट। कोई किंग इतना ताकतवर हो जाता है, वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही रियासत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वैसे जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रहता है और जिसमें वो अपने सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स को प्रैक्टिस करते हैं, उस जगह को हम स्टेट बोलते हैं। इसी तरह की डेफिनेशन कुछ करके उसने की है, अरिस्टोटल ने की है। इसकी आपने ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला टॉपिक है ये आपने पढ़ना है मजरुल हक से। वहाँ पे आपने एक तो अपनी डेफिनेशन इस तरह से लिखनी है, और इसके अलावा डिफरेंट फिलोसफर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। वहाँ पे डिफरेंट फिलोसफर्स ने बताया हुआ है कि स्टेट क्या होती है, और उनकी डेफिनेशंस आपने पढ़नी है सबकी थोड़ी थोड़ी। खासकर उनमें से 2-3 लोगों की डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। एक अरिस्टोटल की डेफिनेशन वहाँ पे लिखी होगी, और जो आपको शॉर्ट लगे और याद रखने में आसानी हो उनको आपने कर लेना है। कार्ल मार्क्स की स्टेट का कंसेप्ट भी आपने थोड़ा स्टिक कर लेना है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक स्टेट एक ऐसी मशीनरी का नाम है जहाँ पे अमीर गरीबों को कुचलते हैं। उसने ये बात की हुई है अपने कम्युनिज्म के नज़रिए के मुताबिक। अच्छा जी, एक जो है किंग होता था लुइस 14 ऑफ, ये होता था फ्रांस का। ये कहता था आई एम द किंग, मतलब उस टाइम पे आई एम द स्टेट, कि मैं ही स्टेट हूँ, मतलब इतना पावरफुल किंग होता था। लेकिन स्टेट का जो असल कंसेप्ट है वो अरिस्टोटल ने दिया है, और इसके अलावा और बाकी कुछ फिलोसफर्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपने पढ़ने, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेट है वो बनती कैसे है। स्टेट के लिए याद रखें कि 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन गवर्नमेंट के अलावा और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें स्टेट बनाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को देखते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? क्या कोई ऐसी जगह को हम स्टेट कह सकते हैं जहाँ पे कोई भी ना रहता हो? नहीं कह सकते ना। स्टेट के लिए लाजम है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग आबाद हों। कितने लोग आबाद हों, ये डिफरेंट फिलोसफर्स की डिफरेंट आरा हैं इसके हवाले से। और जो कि प्लेटो तो कहता है 1000, मुझे एग्जैक्ट तादाद भूल गई है, मजरुल हक के ऊपर लिखी हुई है, वो आपने देखनी है। 1000 से समथिंग अबव है। ये प्लेटो इस तरह से बात करता है। प्लेटो के बाद जो अरिस्टोटल है वो कहता है कि 10,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए तादाद। ठीक है, ये आइडियल मतलब कि एक फॉर्म है किसी भी स्टेट के लिए। और अरिस्टोटल के मुताबिक ये भी है कि स्टेट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो अपने ही रिसोर्सेज पे गुजारा कर सकें सारे के सारे लोग।
इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो एग्जिस्ट ही ना कर सके, और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो रिसोर्सेज पे उतने उसके पास रिसोर्सेज ना हो संभालने के लिए, गवर्न करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप आज के दौर में देखें तो जो है वेटिकन सिटी, ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। इसमें तकरीबन 950 के राउंड अबाउट लोग रहते हैं। ये एक मुल्क है, ये एक स्टेट है। इसके बरक्स इंडिया है, दुनिया का सबसे आबादी वाला मुल्क। पहले चाइना होता था, अब इंडिया हो गया। 1,42,00,000, ठीक है, 1,42,00,000 इतने लोग यहाँ पे आबाद हैं, और यहाँ पे सिर्फ 950 लोग आबाद हैं। मतलब हैं दोनों ही स्टेट, ये भी स्टेट है और ये भी स्टेट है। पाकिस्तान भी एक स्टेट है, पाकिस्तान में भी लोग आबाद हैं। जिस भी जगह पे लोग आबाद होंगे, रकबा होगा, सॉवरेनिटी होगी, गवर्नमेंट होगी, और वो क्या होगी, स्टेट बन जाएगी। ये थी पॉपुलेशन के हवाले से बात की। दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो है टेरिटरी। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि कोई ऐसे लोगों का ग्रुप हो जिनके पास कोई टेरिटरी ना हो, लेकिन वो अपने आप को रियासत कहते हो? नहीं हो सकते। रियासत के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई इलाका हो लाजमी। जो इसराइल था 1948 से पहले, इसके पास कोई इलाका नहीं था, लेकिन यहूदी मौजूद थे, लेकिन इनके पास कोई मुल्क नहीं था, तो ये स्टेट नहीं कह सकते थे। ठीक हो गया। स्टेट के लिए चाहिए कि कोई ना कोई टेरिटरी हो। यहाँ पे रशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, वो भी एक मुल्क है। टेरिटोरी वाले कंसेप्ट को क्लियर करा, बहुत बड़ी आबादी है उसकी। देन वेटिकन सिटी, यही ये चंद 100 किलोमीटर का है, चंद 100 का भी नहीं है, बल्कि बहुत चंद किलोमीटर का ही कह लें। इस वेटिकन सिटी की, इसको भी हम एक मुल्क कहेंगे। इसके अंदर भी एक अलग गवर्नमेंट है, ये भी रियासत है। ठीक है। टेरिटरी की बात, तीसरी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्चुअली टेरिटरी और इन लोगों को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म की हो सकती है। कहीं पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बल्कि कहीं पे फेडरेशन होती है, बल्कि ये स्टेट की टाइप्स में बता रहा हूँ। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की फॉर्म में कहीं प्रिवेल कर रही होगी, कहीं पे ऑटोक्रेसी होगी, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिस्ट होंगे, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिज्म वगैरह कंसेप्ट कहीं पे एग्जिस्ट कर देगा, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर है। इस तरह का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कर रही होती है, लेकिन होनी चाहिए वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी भी हो। ठीक है, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसके लास्ट चीज़ है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी सोवरेनिटी क्या है? किसी भी जगह पे जो सबसे पावरफुल होगी, जिसकी से लास्ट होगी, जिसका कहना आखिर होगा, उसको सोवरेनिटी बोलते हैं। जैसा कि यूके के अंदर पॉपुलर सोवरेनिटी है, लोगों की से को सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है। यूएसए के अंदर पॉपुलर सोवरेनिटी है, लोगों की से को सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जो हुकूमत है ये असल में अल्लाह की इबादत, अल्लाह की एक अमानत है। अब हमने जो कुछ भी करना है अल्लाह की अमानत समझ के इस मुल्क को चलाना है। तो अल्लाह जो है वो हमारा सोवरन है। अल्लाह के अहकाम के बगैर हम ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे। ये पाकिस्तान का मुताबिक है कि जो अगर आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाएंगे किसी भी काम में, तो मतलब कि हम अल्लाह की अमानत में खयानत कर रहे हैं। ये थे 4 कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। पिछला मैं एक बता चुका हूँ, पीछे नहीं ये रहा। ठीक है, ये आपको बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट के पास। स्टेट को ना 3 फॉर्म में तकसीम किया जाता है, एक यूनिटरी, एक कॉन्फेडरेशन, एक फेडरेशन। यूनिटरी, कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन, इन तीनों को हम डिटेल देखते हैं कि कैसे इनमें। यूनिटरी की सबसे पहले डेफिनेशन समझें कि यूनिटरी जो है ना, इसमें एक सेंटर होता है और तमाम गवर्नमेंट्स
इसके कंट्रोल में होती हैं। आल जो पावरफुल गवर्नमेंट होती हैं, जो सूबे ईटीसी इस पे उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते जैसे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पावरफुल यहाँ पे सेंटर होता है और ये बाकी को कंट्रोल करके रखता है। यहाँ पे जो सॉवरेनिटी होती है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सॉवरेनिटी का कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल कि सॉवरेनिटी असल में होती क्या है। और यहाँ पे जो पावर डिवीजन है वो उस तरह से नहीं होती जैसे फेडरेशन के अंदर होती है, पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर, ऐसे नहीं होते। यहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और इसके बाद इसके दूसरे फीचर क्या है, ये ऑल पावरफुल गवर्नमेंट है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन नहीं होती, सिंगल सिटीजनशिप होती है, सारे लोग एक ही मुल्क के शहरी हैं। लाइक बरतानिया वाले सारे बरतानवी शहरी होंगे, बरतानिया के अंदर यूनिटी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जो लोकल यूनिट्स के पास पावर है उनके ओरिजिनल नहीं है, वो पावर एक्चुअली उनको सेंटर ने दी हुई है कुछ कामों के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगी, जो सेंट्रल असेंबली होगी, वहाँ पे जो नेशनल असेंबली एंड सेनेट होंगे वो एक्चुअली सुपरसीड करेंगे और सुप्रीमेसी उनकी होगी। और यहाँ पे वन टायर ऑफ गवर्नमेंट होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट और नेशनल असेंबली दो होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक ही टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक ही टायर ऑफ गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट को लीड करता है, लेके चलता है, सारे सिस्टम को संभालता है। वहीं पे बिल पास होते हैं, उसी ने पास करना होता है, वहीं से सदर के पास जाते हैं, सिग्नेचर होते हैं वज़ीर आज़म की मर्जी के मुताबिक। अच्छा जी, इसके बाद कॉन्फेडरेशन आ जाती है। कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि तमाम जो सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो वॉलेंटरीली आपस में मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब कि उनको किसी चीज़ के तहत जोड़ा नहीं जाता, वो खुद अपनी मर्ज़ी से मिलती हैं और जब चाहें वो अलग भी हो सकती हैं। जर्मन में इनके लिए कुछ लफ्ज़ यूज़ होते हैं। जर्मन में हम असल में फेडरेशन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता दूं। फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ के रखता है और कॉन्फेडरेशन में स्टेट आपस में खुद ब खुद जुड़ती हैं। जर्मन के कुछ वर्ड हैं वो कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जो फेडरेशन होता है ये बॉन्ड्स स्टार्ट होता है, बॉन्ड स्टार्ट, इसका मतलब है आ यूनाइटेड स्टेट, एक जुड़ी हुई रियासत। और स्टार्ट मुंड कॉन्फेडरेशन के लिए यूज होता है, इसका मतलब है द यूनियन ऑफ स्टेट, रियासतों का एक इज्तमा। यहाँ पे रियासतें वैसे पक्की पक्की जुड़ी होती, यहाँ पे वैसे उनका इज्तमा होता है। फर्क आपको लफ्जों में नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो सॉवरन होता है, हाँ यूनिट सॉवरन होता है। जो यूनियन ऑफ स्टेट बनती हैं, जो अलग अलग स्टेट्स होती हैं, वो आपस में यूनियन सोवरन होती है। लाइक यूरोपीय यूनियन के अंदर डिफरेंट ममालक मिले हुए हैं ना, हर मुल्क अपना अपना अपनी अपनी ताकत अपने पास रखता है। लाइक ये फ्रांस शामिल है, उसमें जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है, लेकिन उनकी जो सॉवरन पावर है वो सेंटर के पास नहीं चली गई ना, वो अपनी मर्जी से मिलते हैं, अपनी मर्जी से अलग भी हो सकते हैं। जैसे ब्रेग्जिट करके यूके अलग हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा पावर डिवीजन के हवाले से बात करें तो जो सेंटर होता है उसके पास बहुत कम पावर होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। मेन पावर उन ही रियासतों के पास होती है, इंडिविजुअल जो स्टेट्स होती हैं, अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं उनके पास होती है। यूरोपियन यूनियन की मिसाल देखें, जो यूरोपियन यूनियन का सेंटर है तो उसके पास क्या पावर है, कुछ भी नहीं। बस उनको यूनाइट करने का एक तरीकाकार है, थोड़ा सा इकट्ठे रहते हैं, फैसले कुछ इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन असल पावर्स जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके पास ही मौजूद है। अच्छा जी, एग्जाम्पल जो हैं इसकी कॉन्फेडरेशन की, ये एग्जाम्पल मैंने गलत डाल दी हैं। ये एग्जाम्पल्स जो मैंने डाली हुई हैं यहाँ पे, ये यूनिटी की डाली हुई है, ये यूनिटी की एग्जाम्पल, यूनिटरी स्टेट की एग्जाम्पल्स हैं, ये गलत डाली हुई। जॉर्डन, कुवैत, ओमान, ब्रुनाई, कतर, भूटान, मोरक्को, यूके, फ्रांस, यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। ये आपने यूनिटरी में एग्जिस्ट करनी है, ठीक है। और कॉन्फेडरेशन की एग्जाम्पल्स यूरोपीय यूनियन की आप देख लें, उसकी इरोक्यस पीपल की एक दे लें, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल आपको बता दूंगा। अच्छा, बस यहाँ तक रहने दें, जो फेडरेशन वाला है ना वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इसके बाद सिर्फ यूनिटी स्टेट्स के इसमें स्टेट के टाइप्स के अंदर हमारे पास फेडरेशन फॉर्म ऑफ स्टेट रह गई है। फेडरेशन कौन होते हैं, किस तरह से काम करती है फेडरेशन की एग्जांपल में पाकिस्तान, यूएस, इंडिया वगैरह शामिल हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। और
बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।